ये कहानी आपके ज़िंदगी की हर मुश्किल से लड़ने में मदद करेगी। एक बार की बात है, एक रवि नाम का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्ग से पहाड़ के बारे में कहानियाँ सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली और उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर दी और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थक गया था और कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकती। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने ज़मीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। रवि की कहानी से हमें यह याद दिलाती है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न लगे। कभी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव हो सकता है। दूसरी कहानी, गरीब औरत जो व्यवसायी बन गई। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम सरस्वती था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे, लेकिन वह ज़्यादा पैसा नहीं कमाते थे। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए बड़ी चुनौती करना पड़ता था। वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई थी। वह काम करने में असमर्थ थी और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई थी। सरस्वती को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना बनाना अच्छा करती थी, इसीलिए अपने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में लोकप्रिय हो गया। सरस्वती का व्यवसाय तेज़ी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया। सरस्वती एक अच्छी कमाई करने में सक्षम थी और अपने परिवार का समर्थन कर सकती थी। इस कहानी की सीख, सरस्वती की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। गरीबी औरत जो वैज्ञानिक बन गई। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम आयशा था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह का गुजारा करते थे। आयशा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद करती थी। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। एक दिन आयशा के पिता बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और भी कम हो गई। आयशा को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा।
आयशा ने अपने परिवार का समर्थन के लिए कड़ी मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसा अजीब अजीब काम करने लगी। उसने स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचने में भी शुरू कर दी। अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आयशा ने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को भी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। उसने घर पर भी अपने स्वयं के प्रयोग करना शुरू कर दी थी। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद आयशा ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया। वह विश्वविद्यालय में दाखिल लिया और वैज्ञानिक बन गई। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कहानी की सीख। आयशा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं तो कुछ भी संभव है। यह भी दिखाता है कि हमारे जुनून का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही यह मुश्किल हो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम ज़मीन था और वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। पौधा बहुत ही कमज़ोर था और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही मर जाएगा। किसान को उस पौधे पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर ले जाकर उसे अपने बगीचों में लगा दिया। किसान ने हर दिन पौधों को पानी दिया करता था और उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। कुछ महीनों के बाद पौधों का फल लग गया। किसान बहुत खुश हुआ। उसने फल को तोड़ा और उसे खाया। फल बहुत ही स्वादिष्ट था। किसान ने उस पौधे का नाम भरोसा रखा। किसान का मानना था कि वह पौधा ने उसे सिखाया था कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि चीज़ें बेहतर होगी। इस कहानी की सीख। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि चीज़ें बेहतर होगी। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, भले ही वे कमज़ोर हों। भरोसा रखिए एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि चीज़ें बेहतर हो। राजू एक युवा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। राजू का पिता श्याम एक किसान था और उसकी माँ सरोज एक गृहिणी थी। राजू का एक छोटा सा दोस्त था रामू, जो उसके साथ ही गांव में रहता था। एक दिन राजू और रामू गांव के पास जंगल में खेल रहे थे। तभी उन्हें एक भालू दिखाई दिया। भालू उन्हें देखकर गुस्सा हो गया और उन पर हमला करने लगा। राजू और रामू डर गए और भागने लगे। भागते समय राजू गिर गया और घायल हो गया। रामू ने राजू को उठाने में मदद की और वे दोनों भागते रहे। भालू उनके पीछे पीछे आ रहा था। तभी राजू के पिता श्याम खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने भालू की आवाज़ सुनी और दौड़ते हुए जंगल में आ गिरा। उन्होंने भालू को डराया और उसे भगा दिया। श्याम ने राजू और रामू को घर वापस ले गए। राजू की माँ सरोज उन्हें देखकर बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने राजू का घाव साफ किया और उसकी देखभाल की। राजू ठीक हो गया और वह अपने पिता का बहुत आभारी था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। श्याम ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। राजू ने कहा, पिताजी, आपने मुझे सिखाया है कि हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए। श्याम ने कहा,
हाँ बेटा, भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो। इस कहानी की सीख: हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो कभी डरना मत।